अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बदलते मौसम की सौगात आलू मटर गाजर मेथी की सब्जी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये सब्जी बनती है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 पाव मटर के दाने लिए हैं। 1 पाव ही मैंने यानी कि 250 ग्राम आलू लिए हैं। आलू को मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है। 1 पाव मैंने मेथी ली है। मेथी को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इनके पत्ते तोड़ लिए हैं। मेथी को मैंने काटा नहीं है। क्यों नहीं काटा ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। 1 पाव ही मैंने गाजरे लिए हैं। गाजरों को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। वजन में ये सब्जी चारों हमारे पास 1 किलो बनती है। तो चलिए इस सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। आलू मटर गाजर मेथी की मज़ेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम सरसों का तेल लिया है। मैं सब्जी को सरसों के तेल में बनाऊंगी। सरसों के तेल में इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। तेल को मैं अच्छी तरह से गरम करूंगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकल रहा था। तो 2 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। इतने गरम तेल में हम मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब चूल्हा मैंने दोबारा जला लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज से थोड़ी बड़ी प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा, सब्जी में प्याज का डार्क कलर अच्छा नहीं लगता है। प्याज पर हमारे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 3 मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने काट कर डाली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। जब हम नमक डाल देते हैं और टमाटरों को ढककर पकाते हैं तो टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम होते हैं। अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो करूँगी। लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। इसके अंदर सिर्फ बेसिक मसाले जाते हैं जो आपके किचन में मौजूद होते हैं। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डालूंगी ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी उतने ही मज़ेदार आपकी सब्ज़ी बनेगी। 4-5 मिनट तक मैंने मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। तो अब हम इसके अंदर सब्ज़ी शामिल करेंगे। तो मैं अभी इसके अंदर आलू मटर और गाजर शामिल कर रही हूँ। मेथी को मैं अभी शामिल नहीं करूँगी। मैं मेथी अभी क्यों नहीं डाल रही हूँ ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। अब हमने सब्ज़ी की मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इस तरह हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपकी हांडी को जो है जायकेदार बनाती हैं। सब्ज़ी की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब हमने इसके अंदर सब्ज़ी को गलाने के लिए पानी शामिल करना है। मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। मैंने आधा कप से भी थोड़ा कम ही पानी इसके अंदर शामिल किया है क्योंकि सब्जियों का भी अपना पानी होता है। फ्लेम मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे तकरीबन 15 मिनट तक पकाऊंगी। बीच में मैं एक दफ़ा चम्मच ज़रूर चलाऊंगी। सब्ज़ी को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं।
मैंने ढक्कन हटाया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप सब्ज़ी का कलर भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। मैं आलू को तोड़ रही हूँ। आप देखें आलू कितनी आसानी से टूट गया है, यानी कि सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। अब हमने इसके अंदर आखिर में मेथी शामिल कर देनी है। मेथी को मैंने शुरू में नहीं डाला, यानी कि जब मैंने आलू मटर गाजर डाली थी, जब मैंने मेथी को नहीं शामिल किया था। अगर हम उस वक़्त मेथी डाल देते तो मेथी की जो है ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती और इसका कलर भी ख़राब हो जाता। मेथी को भी पालक की तरह बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाया जाता है और इसके साथ ही हमने मेथी की कटिंग भी नहीं करी है। अगर हम मेथी को काट कर शामिल करते तो आपकी सब्ज़ी जो है थोड़ी सी कड़वी हो जाती और हमने बगैर किसी कड़वाहट के इस सब्ज़ी को बनाना है, तो मैंने इसलिए मेथी को काटा नहीं है। हम सिर्फ अभी 2 से 3 मिनट तक मेथी की भुनाई कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मेथी डालकर भी मैंने इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब अगर आप चाह रहे हैं तो इसके अंदर हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है, इसलिए कि मेथी की अपनी खुशबू काफ़ी प्यारी होती है। चूल्हा अब मैं बंद कर दूंगी और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू मटर गाजर मेथी की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पराठे या चपाती के साथ खा सकते हैं। ये मेरी गारंटी ही है कि पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।